हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज मैं लेके आई हूँ पाइथन का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज इनपुट वैल्यूज। यानी अगर लेट्स से आप कोई पाइथन कोड काम कर रहे हैं पाइथन कोड के ऊपर, तो इज इट फेयर कि सब वैल्यूज ऑलवेज अंदर हो? नहीं ना। आप खुद भी तो कभी कभी यूजर से डेटा ले सकते हो, राइट? तो ये डेटा लेते कैसे है पाइथन के अंदर? अगर आप लेट्स से वैल्यूज लिख रहे हो, लेट्स से मैं बोलूँ कि यहाँ पे नेम है मेरा, नेम इक्वल टू सुरभि। अब ये जो मेरा नाम है ये मैंने बाय डिफॉल्ट अंदर प्रिंट करने को डाल दिया है, राइट? तो यहाँ पे मैं अब चाहूँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, योर नेम इज, और यहाँ पे नेम। अब अगर मैं इसको रन करूं, ऑब्वियसली इट विल रन। रीजन इज, यहाँ पे जो हमारा डेटा है यहाँ पे हम लोग को कोमा लिखना पड़ेगा, बिकॉज नेम जो है वो ऑलरेडी ऊपर वैल्यू है। और अगर आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है आधा स्ट्रिंग है और आधा ऑलरेडी इनपुट वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगी, अब आएगा योर नेम इज सुरभि। बट अब मैं बोलूँ कि नहीं यार, ये तो मैंने इंटरनली डेटा डाल दिया है। पर अगर मुझे नाम किसी से लेना है, तब यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी चीज होती है, एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इनपुट। अब ये जो इनपुट फंक्शन है ना, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इसके बारे में। अभी हम लोग जो लिखते हैं दैट इज रिटन एज इनपुट, बट पहले जो पाइथन का हमारा वर्जन होता था दैट वाज अराउंड आई थिंक 2.7 और समथिंग, वहां पे सेम चीज को हम रॉ अंडरस्कोर इनपुट के फॉर्म में भी लिखते थे। तो अगर कोई बहुत पुराना पाइथन कहीं किसने देखा है या यूज किया है, देयर माइट बी कंफ्यूजन कि ये और ये अलग है क्या। नहीं, सेम चीज है, बट जो नए वर्जन से पाइथन के वहां पे 3.6 के बाद वहां पे हम इनपुट यूज करते हैं, नॉर्मल इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वजह से होगा क्या, आपको मैं सेव करके रन करूँ ना, यहाँ पे अगर देखोगे टर्मिनल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ डेटा? यहाँ पे जो हमारा ये कर्सर है ना, इट्स वेटिंग फॉर द इनपुट। यानी यहाँ पे मुझे अब डेटा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आरती, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, योर नेम इज आरती, यानी अब जो भी इनपुट दे रहे हो वो वहां पे जाके हम लोग को एंटर हो रहा है इनपुट फंक्शन के थ्रू, और फिर आप उसके साथ जो भी चाहे वो कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर वो डेटा आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये जो प्रिंट का ये जो डेटा था, इसको हम लोग जब लिख रहे हैं, इनपुट की वैल्यू आई तो आपने देखा होगा कुछ था ही नहीं ना, कुछ क्वेश्चन नहीं था, या तो फिर कोई ऐसा हिंट नहीं था कि मुझे पता चले कि कुछ डेटा एंटर करना है। तो क्या कर सकते हैं, एक तो जो बेसिक हमारा होता है सदाबहार कोड, यहां पे ऊपर जाएंगे, प्रिंट एंटर योर नेम, राइट? ये लिख सकते हैं ना, इट्स एब्सोल्युटली वैलिड। यानी आप किसी को पूछ रहे हो एंटर योर नेम, और उसके बाद फिर आप डेटा ले रहे हो, राइट? सो इसको अब रन करोगे, देखिए एंटर योर नेम आया। अब मैं यहाँ पे लिखूं शुभा, अब देखिए दिस इज ऑल्सो राइट, बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या? ये लाइन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ना। क्या एक ही चीज को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं ये सब? यस, लिख सकते हो। तो ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ना, एक्चुअली आप इनपुट के अंदर भी लिख सकते हो। इट्स वैलिड, यस इट इज वैलिड। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इसके अंदर डेटा लिखेंगे और ये प्रिंट का काम खत्म। अब इसको अगर मैं रन करूंगी, एक बार नीचे से टर्मिनल क्लियर करेंगे एंड विल रन इट, तो देखिए एंटर योर नेम। अब चीज वही हुई है। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो SURBHA सुरभि। अब देखिए नाम आ गया मेरा, कि आपको जो भी नाम चाहिए आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करोगे, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली डॉट लगाएंगे, तो थोड़ा स्पेस देंगे, बट बोलेंगे कि लेट्स से कि हमको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तब /n। क्या ये वर्क करेगा? वी हैव टू चेक। देखिए अब जो मेरा कर्सर था वो बाय डिफॉल्ट कहां जाके खड़ा हो गया? नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे मैं लिख दूं गौरव, यस इट इज स्टिल वर्किंग। अब यहाँ पे ना हमने डेटा वेटा ले रहे हैं, वर्क हो रहा है, स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रही है, बट यहाँ पे लेट्स से मैं बोलूं एंटर हाइट।
अब यहाँ पे हाइट एंटर करवानी है, प्रिंट भी करवाएंगे, तो डेटा चेंज कर देते हैं। अभी जैसे हमने किया द हाइट इज, ये वेरिएबल भी हम हाइट कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हाइट, राइट। तो बोलो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हो जाएगा? यस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 55, सॉरी नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे 55। अब मैं बोल रही हूँ कि हम लोग को हाइट लेनी है, एक हम लोग है ना कोड लिखने वाले हैं। तो दिस कोड इज एक्चुअली एंड एरिया कैलकुलेटर, यानी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट प्रिंट होगी, इसी तरह से हमें अब प्रिंट करना है विड्थ यानी चौड़ाई, राइट। तो इसको एक बार कॉपी करके थोड़ा सा काम आसान करके विड्थ और एंटर द विड्थ लिख देंगे, WIDTH विड्थ। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द फॉर्मूला इज हाइट इंटू विड्थ, राइट। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है अगर आप देखोगे ये हमारे को एरिया देगा और हम लास्ट में प्रिंट करवा देंगे एरिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट अगेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट फॉलो किया था यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अब इसको मैं नीचे से क्लियर करके इसको मैं रन करती हूँ, देखते क्या होता है। एंटर हाइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइट डाल देती हूँ, सिंपल कैलकुलेशन 10, विड्थ 10 और एरर। तो आप बोलोगे यार एंटर विड्थ कर रहे थे हो गया, हाइट एंटर कर रहे थे वो भी हो गई, तो एरर क्यों आई है? देयर मस्ट बी ए रीजन। यस देयर इज अ रीजन। यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है ना, जब भी आप इनपुट के थ्रू कोई भी डेटा लेते हो इट इज ऑलवेज इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो जो आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा है इट्स एक्चुअली इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आप स्ट्रिंग प्रिंट कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? हाइट भी एक डेटा जो आ रहा है स्ट्रिंग है, विड्थ भी एक डेटा आ रहा है स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग मल्टीप्लाई कैसे कर दी, राइट। और अगर आप एरर पढ़ने जाओगे ना, दिस इज व्हाट इट विल से, देखिए यहाँ पे जो हाइट और विड्थ है वो एरर दे रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी जो इंटीजर ही नहीं है मैं उसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, पाइथन हमें बोल रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे आप इसको इंटीजर कन्वर्ट करें कैसे? सिंपल, अभी हमने लास्ट वीडियो जो हमने देखा है, अगर आपने मेरे वीडियोस देख रहे हो और आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा हमने सीखा था टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग को वही करना है, हम टाइप कास्ट कर देंगे डेटा को, हाइट इक्वल टू इंट ऑफ हाइट। तो अब ये जो डेटा है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्मेट, और यही चीज हम लोग को करनी होगी विड्थ के साथ। तो WID विड्थ और इसको वापस कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में और यहाँ पे लिख देंगे WIDTH विड्थ, स्पेलिंग गलत है। और अब अगर मैं इसको सेव करके क्लियर करूं और रन करूं तो यहाँ पे अब एंटर अगेन हम लोग सिंपली लेंगे, 100 का कैलकुलेशन आना चाहिए, 10 10, और देखिए हमारा जो एरिया था इट हैज बीन गिवन एज 100, यानी हाइट एंड टू मल्टीप्लाई रेक्टेंगल हो गया। यानी प्रॉब्लम क्या थी, हमारा जो टाइप था। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी डेटा से इनपुट ले रहे हो, कोई भी डेटा, इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वॉट एवर फॉर्मेट यू वांट। अब वो फॉर्मेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे एक को फ्लोट भी कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। यहाँ पे मैं अगर फ्लोट लिख दूं इट विल बी वैलिड, और आंसर चेंज क्या आएगा कि आपका जो आंसर है ना वो पॉइंट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे एक बार इसको मैं क्लियर करके आपको दिखाती हूँ रन करके, 10 देखिए 10.0 आया है, हाइट प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे देखो तो 100.0। तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है स्टिल इट इज कंज्यूमिंग अ लाइन, यानी आपका डेटा जो है ये इतना लिख रहे हो आपके 2 लाइन गई, अब ऐसे 10-15 होंगे हमारे पास वेरिएबल्स, तो
तो 10-15 बार लिखने पड़ जाएंगे ना। तो इसका भी एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो ना, इसको निकालो यहाँ से, और जो हमारा टाइप कास्टिंग का लॉजिक है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, फ्लोट, और ये पूरा जो जितना भी डेटा है इसको आप पैरेंथेसिस में ले लो, और ये काम करेगा। यस इट विल वर्क। मैं आपको दिखाती हूँ अभी 2 मिनट में। तो ये जो इंटीजर है इसको भी हटा के हम यहाँ पे जो इनपुट है उसके बाहर लिखेंगे INT इंट। यस, इसको अब रन करेंगे तो देखिए अगेन हम लोग फिर से डेटा डाल देंगे फटाफट, 10 10 और आंसर आ गया। तो अगर आपको जो टाइप कास्टिंग करनी है अलग लाइन में नहीं लिखनी है, आप उसी लाइन के अंदर इस तरह से डेटा टाइपकास्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द इनपुट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। प्लस अगर आपको स्टेटमेंट्स देने हैं कि क्या हमें इनपुट में चाहिए, आप वो स्टेटमेंट ले सकते हो। अब उसके साथ आपने टाइप कास्टिंग भी देख ली कि डायरेक्टली जो इनपुट डेटा है उसको टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर देना सो दैट जब भी हमारे चैनल पे नए वीडियोस आए आपको मिलते रहे। और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और प्रोफेसर्स या जिसको भी हेल्पफुल साबित हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।